जिसके जीवन में संतोष है उसके जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं है, और जिसके जीवन में असंतोष है उसको तो हमेशा अभाव ही अभाव है, उसके कभी अभाव की पूर्ति होनी नहीं है। आत्मन्येवात्मना तुष्टः, इसका प्रत्यक्ष दर्शन हमारे पूज्य महाराज जी में होता था। कभी असुविधा असंतोष का अनुभव ही अपने पूरे जीवन में नहीं हुआ, पूरे जीवन में चाहे जैसी परिस्थिति में, असंतोष नहीं, पूर्ण संतोष। चाहे जैसी अव्यवस्था रही आवे, उनको इतना संतोष भीतर से रहता था, संतुष्ट होते ही नहीं थे। राजस्थान के एक गांव में गए, कथा थी, हम भी साथ में थे, हमारी अवस्था छोटी थी। वृंदावन से रोडवेज बस में बैठे तो जयपुर पहुंचे, बस अड्डा, वहां से फिर वाहन बदला तो चोमू पहुंचे, और वहां से फिर चले तो कहाँ बीच में एक जगह उतर गए रोड के सहारे, वहां से फिर पैदल चले 3-4 किलोमीटर होगा शायद। हम तो परेशान, सवेरे के चले, खाए पिया कुछ नहीं, शाम हो गई, वाहन बदलने पड़े ना, प्रतीक्षा करें। महाराज जी रास्ते में कुछ पाते नहीं थे, भुने हुए चना रखते थे हम लोगों के लिए, थोड़ा सा चना दे दिया, और एक अग्नि दीपक चूर्ण होता था उसको एक पुड़िया दे दिया, एक चुटकी उसको मुंह में जायका बनाने के लिए इसको चूर्ण खा लो, थोड़ा सा चना खा लो, बाहर का पानी पीना नहीं। एक डिब्बा में, स्टील के बड़े डिब्बा में पानी रहता था, उसी से पानी पी करके थोड़ा बहुत निर्वाह करते थे। जैसे ही रोड के सहारे उतरे तो हम तो एकदम परेशान थे। बोले थोड़ा चलना पड़ेगा पंडित जी, आपका सामान हम ले लेते हैं, कोई बात नहीं, पैदल तो चले चलो। हमारा सामान भी अपना सामान तो खुद लिए थे, हमारा सामान भी ले लिया। पैदल चल के वहाँ पहुँचे, वहाँ अब तो बढ़िया आश्रम बन गया, वहाँ पहले कुछ नहीं थी व्यवस्था। वहाँ पहुँचे तो मैं खेत की मेड़ पर चलते चलते, एक घर बना था, भाटा पत्थर होते ना, पत्थर के भाटाओं का घर बना था, उस पर प्लस्तर वगैरह नहीं था, न दरवाजा लगा था, उस विकी के चिन्ह बने थे, और बाजरे की करब उसी की खिड़की को ढकने का उसका साधन बना था, और दरवाजे का साधन भी। उसको हटा दो तो बाहर निकल जाओ, बंद कर दो तो फाटक बंद हो गया, ऐसा था। भीतर भी करब बिछी हुई थी, एक तखत पड़ा था, काला कंबल पड़ा था महाराज के लिए, एक घड़े में पानी, कुछ नहीं, और कोई व्यवस्था नहीं, बिजली थी नहीं। अब जब ऐसी व्यवस्था है तो खाने पीने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। वहाँ आए के बैठे तो महाराज जी, अब हम लोग कहाँ आ गए जंगल में, महात्मा ने बुलाया, कहाँ चले आए। कथा तो खैर बहुत लंबी है, तो हमने, अंधेरा सा था, कोई पूछने वाला भी नहीं था, हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी कहाँ आकर के हम लोग बैठे हैं। बोले देखो भगवान की बहुत कृपा हुई है, कितना सुंदर राजस्थान का पवित्र इलाका है, कोई प्रदूषण नहीं है, सुंदर हवा चल रही है, और सब रोगों की यही दवा, मिट्टी पानी और हवा। तो यहाँ बढ़िया मिट्टी है राजस्थान की, और बढ़िया हवा आ रही है, और डीजल इंजन रखा था। बोले इससे जो है एक बार चल जाएगा, उसमें अपना पानी भर के रख लो और स्नान कर लो, यहाँ ज्यादा पानी खर्च करने का नहीं, राजस्थान है। बिजली नहीं थी तो एक शीशी में मिट्टी का तेल भर के, और उसमें वो लुक्का कहते, वो जला के रखा था। महाराज जी ने जाती उसको बुझवा दिया, बोले इसकी गंध से देवता भाग जाते हैं, देवताओं को भागना नहीं चाहिए, इसको बुझा दो। बुझा दिया। अब एकदम अंधेरा हो गया।
हमने कहा महाराज जी अब तो अंधेरा हो गया। बोले बहुत अच्छा हुआ, ये जब से बिजली आई है तब से लोगों की आंख बिगड़ने लगी है। बिजली नहीं थी, अंधेरे में आंख को पूरा विश्राम मिलता था, आंख अच्छी बनी रहती थी। राम जी ने बड़ी दया की है, 7-8 दिन जब तक यहाँ हैं नेत्रों को पूरा विश्राम मिलेगा। तो हमने कहा महाराज जी हम तो पढ़ते हैं, बिना लाइट के पढ़ेंगे कैसे? विद्यार्थी थे ना हम, तो पढ़ते हैं, पढ़ेंगे कैसे बिना लाइट के? कहते जिस जमाने में लाइट का आविष्कार नहीं था उसमें लोग पढ़ते ही नहीं थे, जब से लाइट आई है तब से लोगों ने पढ़ना शुरू किया। क्या यही बात है? उनकी ये बात तो नहीं है। तो देखो जंगलों में महात्मा रहते थे, ब्रह्मचारी होते थे, गुरुकुल होते थे, ना वहाँ पानी की सुविधा ना बिजली की सुविधा, बड़े बड़े शास्त्रों को कंठस्थ कर लेते थे। बिना लाइट के भी पढ़ना पढ़ाना होता है। देखो लाइट होगी तो है तो हम लेटे लेटे कुछ पढ़ाएंगे, और तुम्हारी भी इच्छा हो तो लेटे लेटे पढ़ो। हमको तुम लेटे लेटे पूछ लेना, हम बता देंगे और हम सुना देंगे, तुम सुन लेना। तो कितनी सुविधा हुई है देखो, बैठने का भी श्रम अब नहीं करना पड़ेगा। बहुत आनंद है। अब जो लोग आए बोले महाराज जी और कोई व्यवस्था? बोले नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, सब व्यवस्था है, बहुत आनंद। कभी जीवन में कोई असुविधा और असंतोष हुई नहीं। पहली बार पथमेड़ा गए 2003 या 2004 की बात होगी, तो बक्सर से चल के गए। बक्सर में थे सीताराम विवाह महोत्सव में, और उस समय बिहार के रोड बहुत खराब थे। वहां से बाई रोड आए बनारस, पंजाबी भगवान का दर्शन किया जानकी राम जानकी मठ में, और वहां से फिर चल के स्टेशन आ गए। मरुधर एक्सप्रेस में टिकट था हम लोगों का, बहुत सब महात्माओं का टिकट था। और वहां पहुंचने के बाद महाराज जी अगहन का महीना, ठंड का समय, कोहरा पड़ रहा था, और खुले प्लेटफार्म पर महाराज जी बैठ गए, एक धुस्सा ओढ़ के बैठ गए। और वहां एक साथ तो वो बोलता नहीं है स्टेशन वाला कि गाड़ी इतने घंटे लेट है, गाड़ी अपने निर्धारित समय से कुछ देरी से चल रही है, और आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है, बस इतना कहता है। होते होते पता चला कि 12 घंटे लेट है गाड़ी। शाम को 4 बजे गाड़ी में हम लोगों को बैठना था, और रात हो गई, ठंड बढ़ गई। हमने कहा महाराज जी कहीं कमरे में चले चलते हैं? नहीं, जहां भगवान ने बिठा दिया वहीं बैठ गए। अब आसन को हिलाने की जरूरत नहीं है, आनंद का अनुभव करो। आप लोग छाया में चले जाओ, हम यहीं ठीक हैं। बाल्यकाल वाराणसी में बीता है, और बहुत समय से वाराणसी की सन्निधि नहीं मिली थी। भगवान विश्वनाथ ने कृपा की है, सही समय से ट्रेन होती तो बनारस में निवास का सौभाग्य नहीं मिलता। अब यहीं बैठकर खूब राम राम करो। विश्वनाथ जी, अन्नपूर्णा, काल भैरव, संकट मोचन, हनुमान, सबका चिंतन करो, कहाँ कहाँ जाते थे, और खूब राम राम करो। कितना सुंदर अवसर। देखो बात मत करो, अब राम राम करो। चुपचाप हो गए, राम राम करने लगे। स्वामी जी समय से पहले पहुंच गए, 3 बजे पहुंच गए हम लोग वहां, और 3 बजे से महाराज जी बैठे बैठे सवेरे के 4 बजे तक एक आसन से यथावत बैठे रहे, लेटे भी नहीं, आसन भी नहीं बदला, ऐसे बैठे रहे चुपचाप शांत। फिर ट्रेन में बैठे तो मथुरा पहुंचते पहुंचते तो गाड़ी बहुत लेट हो गई। जिन लोगों संतों का टिकट मथुरा से थे वो तो वापस ही हो गए, निराश होके चले गए। और जोधपुर पहुंचते पहुंचते तो इतनी लेट हो गई गाड़ी, जाने 32 या 35-36 घंटे में हम लोग पहुंचे थे वहां से। इतना लेट हो गई गाड़ी, भगवान जाने क्या हो गया था उस गाड़ी को। महात्मा लोग बोले कि मरुधरेश ने मार के धर दिया हम लोगों, ऐसी गाड़ी।
महात्मा लोग कहने लगे कि इस गाड़ी में कभी टिकट नहीं करवाना चाहिए, बहुत परेशान हो गए। अरे राम राम, बहुत खराब गाड़ी है। महाराज जी बोले किसी की भी निंदा मत करो, बहुत अच्छी गाड़ी है, वाह क्या कहना। और गाड़ियां पैसा पूरा ले लेती हैं, बैठने का अवसर कम देती हैं। इसने संपूर्ण पैसा वसूलने का अवसर दिया है। कितना आनंद है। सब प्रकृति का दर्शन करते हुए आनंद से वहां से चल के आए, कोई परेशानी नहीं। फिर वहां स्नान ध्यान करके बैठे। जोधपुर से फिर वाई रोड जाना था पथमेड़ा, और महाराज जी को बुखार हो गया, तबीयत बिगड़ गई। तो हमने कहा महाराज जी हम लोग तो कोई बात नहीं, परेशान तो सब हो गए पर आपको कष्ट ज़्यादा हो गया। महाराज जी बोलते देखो पंडित जी, हर समय तुम्हें असंतोष होता है, ये ठीक नहीं है। देखो मरे पीछे पता नहीं कौन कहाँ जाएगा, कोई किसी को खबर नहीं है। पर जहाँ लाखों गाय हैं वो तो इस धरती का प्रत्यक्ष गोलोक है। भगवान की कितनी कृपा है, जीते जी हम लोगों को गोलोक धाम की यात्रा हो रही है। पथमेड़ा तो गोलोक धाम है इस धरती का, महाराज जी के शब्द थे। पथमेड़ा इस धरती का गोलोक धाम है, हम लोगों को गोलोक धाम की दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। उसमें पथमेड़ा में भी कोई निर्माण नहीं था, हम लोगों के लिए झोपड़ा बने थे और भयंकर ठंड थी, और उन्हीं झोपड़ों में हम लोगों ने निर्वाह किया। एक शास्त्री जी बड़े प्रेमी परिचित हैं, लेकिन हम नाम नहीं ले रहे हैं। उस शास्त्री जी ने, किसी किसी का स्वभाव होता ना बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, तो महाराज जी वृद्ध तो थे ही, थोड़ी कमर भी झुकी हुई थी, तो वो राजस्थानी भाषा में वहाँ के लोगों को कहेंगे बाप जी बहुत पुराना महात्मा है, सिद्ध महात्मा है, 100 साल का है, किसी को कहें 125 साल का है, किसी को कहें 100 साल का है। तो महाराज जी समझ गए। महाराज जी बोले देखो ये झूठ तो बोल रहे हैं, लेकिन अब इनके झूठ का हम खंडन करेंगे। ये बेचारे ब्राह्मण हैं, भागवत के वक्ता हैं, शास्त्री हैं, इस सब के बीच में झूठे प्रमाणित हो जाएंगे। तो अब हमको 100 बरस के बूढ़े के जैसा नाटक करना पड़ेगा इनकी वाणी को सत्य करने के लिए। ऐसे एकदम ऐसे बैठे रहते महाराज जी। महाराज 100 बरस के, आओ बाप जी बहुत पुराने हैं। कैसा अद्भुत जीवन था, समझ में नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है क्या, पर हो सकता नहीं, ऐसा देखा, एक दो अवसरों, सैकड़ों अवसरों पर देखा। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते चया हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रिया। ये सब उनमें घटित होता था।